हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो में OROP2 से जुड़े हुए 3 लेटर समझाऊंगा। सबसे पहला लेटर 10 जनवरी 2023 को इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट यानी मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, इसी के साथ साथ रक्षा मंत्री जी को और साथ ही तीनों सेनाओं के चीफ को लिखा है। दूसरा लेटर मैं आपको समझाऊंगा 7 नवंबर 2015 का और तीसरा लेटर 4 जनवरी 2023 का। सबसे पहले आप ट्वीट देखें। सतबीर सिंह साहब ने आज एक ट्वीट किया है, OROP लेटर टू सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, कॉपी टू ऑनरेबल रक्षा मंत्री एंड 3 चीफ्स रिगार्डिंग करेक्शन ऑफ द इफेक्टिव डेट ऑफ OROP बेनिफिट्स फॉर प्रीमेच्योर रिटायरीज केसेस फॉर द आर्मर्ड फोर्सेज इज एनक्लोज्ड। साथियों, ये बात कर रहे हैं प्री मेच्योर रिटायरमेंट केसेस के लिए। आप सभी को पता है कि 4 जनवरी 2023 को जो OROP2 का सर्कुलर जारी हुआ है, लेटर जारी हुआ है, उसके अंदर प्री मेच्योर रिटायरीज को क्लियरली मना कर दिया है कि उनको OROP का लाभ नहीं मिलेगा, और वो भी डेट बताई है 1 जुलाई 2014 से। इससे पहले 7 नवंबर 2015 को एक लेटर जारी हो रखा था और उसके अंदर डेट कुछ और थी, जिसके कारण अब काफी कंफ्यूजन पैदा हो चुका है। और उसी के लिए मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब उस लेटर में जो 4 जनवरी 2023 को जारी किया है, उसमें इफेक्टिव डेट में करेक्शन के लिए यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सेक्रेटरी साहब से निवेदन कर रहे हैं। तो आइए मैं सबसे पहला लेटर आपको जो मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने लिखा है 10 जनवरी 2023 को, उसके कंटेंट बताता हूं। उसके बाद में बताऊंगा कि इन्होंने जो लेटर लिखा है वो किस बेस के ऊपर लिखा है। जो 2 लेटर का उसमें रेफरेंस दिया जा रहा है, उन दोनों लेटर को भी मैं आपको समझाऊंगा, ताकि जो प्रीमेच्योर रिटायरीज का केसेस है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाए कि किस प्रकार जो सरकार ने अपने जो लिखे और अपने दिए गए बयान में बड़ा बदलाव किया है। देखिए साथियों, यह है लेटर 10 जनवरी 2023 को श्री विजय कुमार सिंह IAS सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को लिखा गया है। इसका सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ OROP बेनिफिट्स फॉर प्रीमेच्योर केसेस फॉर आर्मर्ड फोर्सेस, यानी PMR रिटायरीज के लिए जो इफेक्टिव डेट में बदलाव किया गया है उसमें वापस से करेक्शन करने के लिए। आगे इसके कंटेंट देखें लेटर के। इसमें लिखा हुआ है, डियर मिस्टर विजय कुमार सिंह रेफर फॉलोइंग, जिसमें 2 लेटर का रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। पहला लेटर है 7 नवंबर 2015 का, यानी OROP1 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और दूसरा रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है 4 जनवरी 2023 का, यानी OROP2 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आगे लिखा है कि 7 नवंबर 2015 का जो लेटर था उसमें लिखा गया है कि जो भी आर्मर्ड फोर्सेज के पर्सनल जो कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आने के लिए ऑप्ट करते हैं, उनको हेंस फोर्थ, यानी उस लेटर के जारी होने के दिन से बाद में, लेकिन यहाँ पे डेट इन्होंने 1 जुलाई 2015 लिखी है, लेकिन ये डेट एक्चुअल होनी चाहिए 7 नवंबर 2015। ऑन देयर ओवन रिक्वेस्ट अंडर रूल, यहाँ पे 3 जो आर्मी रूल है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए वो यहाँ पे लिखा हुए हैं। तो उनको और उनके इक्विवेलेंट जो नेवी और एयरफोर्स के सोल्जर्स हैं जो PMR आते हैं, उनको OROP का लाभ नहीं मिलेगा। और आगे लिखा हुआ था इट विल बी इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली मतलब आज के बाद, रेट्रोस्पेक्टिवली होता है कि पीछे से। तो उस समय ये क्लियर कह दिया कि ये जो ऑर्डर जो लागू हो रहे हैं वो 7 नवंबर 2015 के बाद में लागू किए जा रहे हैं। अब आगे इन्होंने क्या बताया है, हाउएवर योर लेटर डेटेड 4 जनवरी 13, जो कि OROP2 का नोटिफिकेशन है, उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। स्टेट्स दैट पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 14 on or after 1 जुलाई 14 on their own request under rule, तीनों रूल जो सेम यहाँ पे बताए हुए हैं, और रूल 16B ये है ऑफिसर्स के लिए, ऑफ द आर्मी रूल 1954 और इक्विवेलेंट नेवी एक्ट और एयरफोर्स रूल विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ OROP। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 7 नवंबर 2015 को कहा कि प्रोस्पेक्टिवली और हेंसफोर्थ OROP का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन 4 जनवरी 23 के लेटर में यहां पे क्लियरली कह दिया कि 1 जुलाई 2014
और उसके बाद प्री मेच्योर रिटायरमेंट आए हुए जेसीओ, ओआर और अफसर्स को ओआरओपी का लाभ नहीं मिलेगा। यहीं पे सबसे बड़ा बदलाव और जो इनके ऑफिशियल स्टेटमेंट प्लस जो ऑफिशियल लेटर है उसके अंदर कर दिया गया है। इससे एक तो ये कि 1 जुलाई 14 के बाद से लेकर 6 नवंबर 2015 के बीच में जो प्री मेच्योर रिटायरीज आए हैं उनको तो सबसे बड़ा झटका लगा ही लगा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि 7 नवंबर 2015 के बाद में जो प्री मेच्योर रिटायरीज आए हैं उनका क्या गुना, क्या उन्होंने देश की सेवा नहीं की है? उनको प्री मेच्योर रिटायरीज को ओआरओपी का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? आगे इन्होंने लेटर में क्या कहा वो समझते हैं। It is clear from above that all PMR veterans who have been taken premature retirement after 7 November 2015 are not entitled for OROP. It is noted that a different date has been mentioned in your letter dated 4 January 23. This needs immediate correction. जो बात यहाँ पे कही गई है कि 7 नवंबर 15 के बाद वालों को OROP नहीं मिलेगा, लेकिन 1 जुलाई 14 से लेकर 6 नवंबर 15 वालों को OROP का लाभ मिलना था, उस डेट में बड़ा करेक्शन कर दिया। उसी के बारे में अब कहा जा रहा है कि अब जो आपने 4 जनवरी 2023 को लेटर जारी किया है उस हिसाब से किसी को भी ओआरओपी का लाभ नहीं मिलेगा। आगे देखिए इस लेटर में, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर इज रिक्वेस्टेड टू इश्यू अमेंडमेंट्स दैट पीएमआर केसेज हु हैव बीन टेकन पीएमआर फ्रॉम आर्मर्ड फोर्सेज ऑन और आफ्टर 7 नवंबर 2015 will not be entitled for OROP। यानी ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने जो 4 जनवरी 2023 को लेटर जारी किया है उस लेटर में जो इफेक्टिव डेट है पीएमआर केसेस के लिए उसमें नेसेसरी करेक्शन करें। However, PMR cases who have been taken voluntary PMR from 1st July 14 to 6 November 2014 will be given full benefit of OROP and equalization of OROP due from 2019। जो मैंने पहले बात कही कि 1 जुलाई 14 से लेकर 6 नवंबर 15 तक तो जितने भी प्री मेच्योर रिटायरीज है उनके लिए OROP 1 का जो 7 नवंबर 15 का नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक वो इंटाइटल थे OROP के लिए, तो उनको 2019 से जो भी लाभ है वो मिलना चाहिए। अब इसके साथ साथ इन्होंने इस लेटर की कॉपी जो दी है वो आप देखें, मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने यहाँ पे इसको साइन किया है। वो एडवाइजर है यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन जंतर मंतर एंड चेयरमैन इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ISF। इसकी कॉपी जो गई है वो गई है श्री राजनाथ सिंह जी को, जनरल मनोज पांडे जी को और एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी को और एडमिरल R हरि कुमार जी को, तीनों सेनाओं के चीफ को इस लेटर की कॉपी भेजी गई है। तो ये तो था 10 जनवरी 2023 को जो मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सेक्रेटरी को लिखे गए पत्र की कॉपी। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा जो 7 नवंबर 2015 का लेटर है उस लेटर के अंदर PMR के लिए क्या कहा गया है। तो साथियों ये है 7 नवंबर 2015 का लेटर, ये आप देख रहे हैं 7 नवंबर 2015 को डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने इस लेटर को जारी किया था, जिसमें PMR के बारे में जो लिखा हुआ है पैराग्राफ उसी के ऊपर हम चलते हैं डायरेक्टली। उसमें क्या लिखा हुआ है उसको समझ लेते हैं। देखिए पैरा नंबर 4, पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज हैंसफोर्थ 7 नवंबर 2015 ऑन देयर ओन रिक्वेस्ट अंडर रूल। जो 3 आर्मी रूल है, यहाँ पे पहले 2 आर्मी रूल थे, एक आर्मी रूल को और बाद में 2017 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, और एक अफसर्स के लिए 16B जो आर्मी रूल है। इन आर्मी रूल के तहत कोई भी आर्मर्ड फोर्सेज का जवान यदि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेता है तो उसको 7 नवंबर 2015 के बाद, यहाँ पे हैंसफोर्थ भी लिखा हुआ है, और जो मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने अपने लेटर में कोट किया था वो सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है, प्रोस्पेक्टिवली भी लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा 4 जनवरी 2023 का वो लेटर यानी OROP 2 का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में। तो साथियों ये है जो आप देख रहे हो 4 जनवरी 2023 का लेटर। इसको भी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने ही जारी किया है, क्योंकि आपके पेंशन रिवीजन के सभी मुद्दे जो भारत सरकार के अधीन कार्यरत डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ही करता है। तो इसके अंदर PMR के लिए क्या बात कही गई है और क्या बदलाव कर दिया है, तो सीधा हम उसी पैराग्राफ के ऊपर चलते हैं।
तो देखिए पैराग्राफ 2.6, पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2014 ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2014 ऑन देयर ओवन रिक्वेस्ट अंडर आर्मी रूल 1, 2, 3 आर्मी रूल और रूल 16B जो आर्मी ऑफिसर्स के लिए है, और उसी के साथ नेवी और एयरफोर्स के इक्विवेलेंट रैंक के अफसर और जवान विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ OROP। तो सबसे बड़ा बदलाव इसी जगह पर हुआ है। सरकार ने जो 7 नवंबर 2015 से इससे पहले वाले नोटिफिकेशन में कहा था, उस डेट में बदलाव कर दिया है। अब इससे कई जो है प्रीमेच्योर रिटायरीज वंचित हो जाएंगे, उनको OROP का लाभ नहीं मिलेगा। तो साथियों 7 नवंबर 2015 नहीं, हर एक प्रीमेच्योर रिटायरीज को OROP का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए अलग से एक मुहिम चलानी पड़ेगी। जो रिट पिटीशन 2016 में डाली गई थी उसके अंदर यह क्लॉज शामिल नहीं किया गया था कि प्रीमेच्योर रिटायरीज को लाइफ टाइम OROP का लाभ मिलना चाहिए। तो साथियों इस प्रकार मैंने आपको एक एक करके तीनों लेटर यहाँ पे समझाए कि किस प्रकार जो इफेक्टिव डेट है उसके अंदर सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है। अब उसी के करेक्शन के लिए इन्होंने मुहिम चलाई है मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने। यदि करेक्शन करते हैं जो 1 जुलाई 14 के बाद से लेके 6 नवंबर 15 के बीच में आए हैं उनको तो OROP 2 का लाभ मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आए हैं उनको भी OROP 2 का लाभ मिलना चाहिए और ये उनकी मांग है और हक भी है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।